सर देखिए, जो चुनाव आयोग बना हुआ है वो किसी चीज़ को नियंत्रण करने के लिए तो बना हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपया है, वो पैसा नहीं बांट सकते। लेकिन जिस तरीके से ये एग्रेसिवली अपना पैसा बांट रहे हैं, लोगों को साड़ियाँ दे रहे हैं लोगों को, और भी मैंने सुना 2500 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये दे, कई जैसे बहुत सारी चीज़ें सुनने में आई हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये एक नियंत्रित हमारी जो मतलब कहते हैं ना कि चुनाव आयोग नियंत्रण करता है, तो नियंत्रण कहाँ है? इलाके में घूमिए आप, ज़रा कहीं जाके देखिए कि भाई किस तरीके से जो है उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की हो कि भाई इससे लगे कि भाई हाँ, जिस पर हम उंगली उठा के ये कह सके हाँ जी, ये जो है रमेश बिदुड़ी जी ने ये काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्शन न्यूज़। इस समय हमारे साथ श्रीनिवासपुरी से एक शख्स जुड़े हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे कि क्या वाकई में आम आदमी पार्टी का प्रभाव इस पूरे क्षेत्र में नज़र आता है या कहीं कोई एंटी इनकम्बेंसी है, क्योंकि बीजेपी लगातार ये बातें कर रही है, दावे कर रही है कि दिल्ली में इस बार वो सत्ता पर काबिज होने वाले हैं। हमारे साथ जो शख्स जुड़े हैं उनसे पहले तो हम नाम जानेंगे। क्या नाम है आपका? सर अरविंद बिदुड़ी नाम है मेरा। अरविंद जी, अगर दिल्ली के लिहाज से बात की जाए तो क्या लग रहा है कि इस बार कुछ माहौल बदला हुआ दिखाई दे रहा है आपको? सर माहौल तो थोड़ा बहुत बदला हुआ है, चीज़ें जैसे जिस तरीके से एग्रेसिवली जो है बीजेपी काम कर रही है, बट अगर आप देखेंगे कामों की हम बात करेंगे तो कामों के हिसाब से जो है चुनाव जैसे अब केजरीवाल जी ने जीता था तो उन्हीं के पक्ष में जाता हुआ नज़र आ रहा है। उन्हीं के पक्ष में जाता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन 3 बार से लगातार वो सत्ता में है। क्या लगता है कि लोगों में कोई इस बात को लेकर है कि भाई जो वायदे उन्होंने किए थे क्या वो पूरे नहीं कर पाए, या उसको लेकर कहीं कोई नाराज़गी इस तरह की अगर नज़र आती हो? सर देखिए, जैसा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से जो गारंटी केजरीवाल जी ने दी थी, जैसा हम लोगों के बीच में, लोगों से हमारी बात होती है, हम लोगों के बीच में बैठते हैं, तो जो भी कहा, जैसे बिजली की बात करी, पानी की बात करी, बसों की बात करी, एक अच्छी शिक्षा की बात करी, तो ये तो करके दिखाया उन्होंने, ये तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और जो भी मतलब जिस तरीके से जो चीज़ें वो लेके आए, एक एक करके उस चीज़ को करके भी दिखाया। अच्छा अरविंद जी, बीजेपी कल तक ये बात कहती थी कि मुफ्त की रेवड़ी बांटी जा रही है, लेकिन अगर उनका आप संकल्प पत्र देखें तो उसमें ऐसा लगता है कि लगभग आम आदमी पार्टी की राह पर वो चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या अब तक जो सत्ता से बाहर रहे हैं उसको किसी भी तरह सत्ता में आने के लिए सब कुछ कहा जा रहा है, या वाकई बीजेपी आम आदमी पार्टी से प्रभावित दिखाई दे रही है आपको? देखिए सर, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम स्कूलों में पढ़ते थे तो कई बच्चे ऐसे होते थे, समझदार होते थे, कई बच्चे होते थे जो चिटिंग करके पास होते थे। लेकिन जो चिटिंग करके पास होते थे, जब उनका इम्तिहान की घड़ी दोबारा आती थी ना, वो दोबारा परेशान हो जाते थे, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं होता था कि इसने क्या लिखा और हमें उसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो सेम बीजेपी कर रही है, बीजेपी वही चीज़ें भुनाना चाहती है। और क्योंकि मैं इससे दावे से कह सकता हूँ कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। देखिए, लगभग काम सारा केजरीवाल जी ने कर दिया है। वो कहते हैं ना, बस उसमें थोड़ा सा माइनस प्लस कर दो, ठीक है ना। आज से वो कहते आए हैं कि जी उनके पास बजट नहीं है, चीज़ें नहीं कर पाएंगे, केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं। अगर केजरीवाल जी झूठ बोलते हैं और केजरीवाल जी ने काम नहीं किया है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था जिसके अंदर हम रमेश बिदुड़ी क्या नाम है, रामवीर बिदुड़ी जी ने ये कहा था कि जो चीज़ें जैसी चलती आई हैं वैसी ही सरकार की चलती रहेंगी। तो क्यों कर रहे हैं ये चीज़ें? क्योंकि इनके पास अपना कोई कहते हैं ना कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कोई है नहीं इस तरीके से, या अपना कोई ऐसे प्लानिंग है ही नहीं इनकी कि जिससे चुनाव लड़े। अच्छा, ये तो मुफ्त की रेवड़ियाँ कहते थे एक समय। सर वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि मुफ्त की रेवड़ी, दिल्ली की जनता का पैसा जनता को दिया जा रहा है। आज आप देखते हैं कि दिल्ली की जनता एक माचिस भी खरीदती है, गाड़ी भी खरीदती है, सब लोग टैक्स देते हैं। जो ये कहते हैं ना कि टैक्स का पैसा, जीएसटी लगता है, जीएसटी का पैसा आता है, सारा का सारा जो है स्टेट यूज़ करता है, स्टेट में लोगों का पैसा लोगों को दिया जा रहा है। आप तो रमेश वर्मा की संपत्ति को लेकर अभी आम आदमी पार्टी ने मामला उठा दिया कि 5 साल के अंदर आई थिंक 3 करोड़ कुछ से 93 प्लस करोड़ की उनकी कह सकते हैं संपत्ति हो जाती है, या पैसा हो जाता है, धन दौलत हो जाती है। आम आदमी पार्टी के लिए कि ऐसा क्या मैजिक है कि 5 साल के अंदर आप 2000% के आसपास आप संपत्ति अर्जित कर लेते हैं? सर ऐसा हो जाता है ना कि जैसे मानते हैं ना कि बड़ा नेता होता है, केंद्र में कहता केंद्र में उन्हीं की पार्टी होती है, तो एक्चुअली नेता कम लाइजनर ज़्यादा हो जाते हैं। आप समझते हैं ना। फिर उनके बिजनेसमैन दोस्त होते हैं, जिस तरीके की प्रॉपर्टी होती है, जिस तरीके जो गवर्नमेंट की जो सुविधाएं होती हैं, या मतलब गवर्नमेंट की स्कीम्स आने वाली होती है, उन्हें पहले पता लग जाती है, तो उनके माध्यम से पैसा अर्जित करते हैं वो लोग, जैसा आप जानते ही हैं। जी जी बिल्कुल। वो तो चुनाव में भी आप देख रहे हैं कि कभी पैसे बांटते हैं, कभी चप्पल बांटते हैं, जूता बांटते हैं, और ये कहते हैं कि मेरे पास पैसा है, मैं अपना पैसा कैसे ही खर्च करूं। यानी कि जो पैसा खर्च कर रहे हैं वो चुनाव आयोग का जो गाइडलाइन है उसका भी उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बात को लेकर भी केजरीवाल लगातार उनके ऊपर हमलावर हैं कि भाई आप इस तरह से कैसे कर सकते हैं। सर देखिए, जो चुनाव आयोग बना हुआ है वो किसी चीज़ को नियंत्रण करने के लिए तो बना हुआ है। ऐसे तो बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनके पास अरबों खरबों रुपया है, वो पैसा नहीं बांट सकते। लेकिन जिस तरीके से ये एग्रेसिवली अपना पैसा बांट रहे हैं, लोगों को साड़ियाँ दे रहे हैं लोगों को, और भी मैंने सुना 2500 रुपये दे रहे हैं, 1000 रुपये दे, कई जैसे बहुत सारी चीज़ें सुनने में आई हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये एक नियंत्रित हमारी जो मतलब कहते हैं ना कि चुनाव आयोग नियंत्रण करता है, तो नियंत्रण कहाँ है?
एक तरफा चीज़ें हो रही हैं, आप ये कहना एक तरफा चीज़ें हो रही हैं। क्या कोई नियंत्रण लगाया गया उन पे? कोई इस तरीके की कोई उनकी कंप्लेंट भी हुई हो या उस पर कोई कार्रवाई हुई है? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो आप समझ सकते हैं ना कि क्या तालमेल क्या है चुनाव आयोग का और केंद्र सरकार का। अच्छा, बीजेपी के बहुत सारे नेता बड़ी उलझुल बयानबाजी भी कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे कि इस तरह की बयानबाजी होना चाहिए या मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए? सर देखिए, मैं तो पहले से ये बात कहता हूँ कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब मुद्दा होने के बावजूद, जैसे मैं आज की हमारे यहाँ की बात कर देता हूँ, जैसे श्रीनिवासपुरी से हमारे यहाँ से जो कैंडिडेट है रमेश बिदूड़ी जी, वो महिलाओं का कितना पब्लिकली अपमान कर रहे हैं। आपने जैसे देखा होगा कि एक प्रतिष्ठित हमारी महिला जो है हमारी जो है देश की हैं प्रियंका गांधी जी, उनके बारे में इस तरीके की उन्होंने टिप्पणी करी। उसके बाद में जो आम आदमी पार्टी की हमारी आतिशी जी हैं, उनके बारे में क्या टिप्पणी करी। उसके बाद बहुत सारे ऐसे वीडियो वायरल हुए। उसके एक वीडियो में माध्यम से उसने देखा वो बच्चे, मतलब जो माँ बाप उनके बच्चों का एडमिशन कराने जा रहे हैं, वो उनसे ये कह रहे हैं कि जो बच्चे क्या मुझसे पूछ के पैदा करे दे। तो आप सोच सकते हैं कि मानसिकता क्या है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसके पीछे ना एक कारण है, बहुत बड़ा कारण है। कारण क्या है कि रमेश जी इससे पहले यहाँ से 10 साल सांसद रहे जी। कि ऐसा क्या काम उन्होंने किया कि जिसके मुद्दे पे, जिसके आधार पे वहाँ यहाँ पे आके चुनाव लड़ेंगे। तो सड़कें अच्छी बनवा देंगे, आप नालियाँ अच्छी करवा देंगे। सर जब क्या किया था जब वो सांसद थे? जब भी तो कुछ करना चाहिए था ना भाई। जब तो और बड़ी पोस्ट होती है, केंद्र से आप पैसा ले सकते हो, और भी ऐसे बहुत सारे ऐसी फंडिंग होती है जो आपको केंद्र से जो है ना स्पेशल उससे मिल जाती है, आप इलाके का विकास कर सकते हो। आप बताइए ना क्या किया? कुछ भी नहीं किया। आप इलाके में घूमिए, आप जरा कहीं जाके देखिए कि भाई किस तरीके से जो है उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की हो कि भाई इससे लगे कि भाई हाँ, जिसमें उंगली उठा के ये कह सके हाँ जी ये जो है रमेश बिदूड़ी जी ने ये काम किया है। तो जब उन्होंने अपने रहते हुए कोई काम नहीं किया, अब कर देंगे कि तो राजनीति को दूसरी होती है ना भाई। आज आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है दिल्ली के अंदर, वो कह रही है कि हमने किया है, आप आके देखिए। हमारी आतिशी मैडम यहाँ से चुनाव लड़ रही है, वो कहती है मैंने इलाके में काम किया है, आप आके देखिए। अच्छा, किया है और करेंगे के बीच में जनता है, और जनता किस तरफ आपको जाती हुई नजर आ रही है? देखिए जी, जनता तो उस पर विश्वास करती है जो काम करके दिखाता है। जनता उस पर विश्वास करती है जो एक तहजीब में रह के बात करता है। जनता उस चीज़ में विश्वास रखती है कि आज का समय वो है। देखिए जी, कोई बदमाशी कोई चीज़ें पसंद नहीं करता, और जनता उस आदमी पर विश्वास करती है जो एक सभ्य होता है, और उस पर विश्वास करती है जो जनता की सेवा करना जानता है। अच्छा अरविंद जी, तीनों पार्टियां बड़ी हैं, क्योंकि बीजेपी भी बड़ी पार्टी है, आम आदमी पार्टी भी, कांग्रेस पार्टी भी, लेकिन कई लोगों के मुंह से मैं ये सुन रहा हूं कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी अगर मिलकर चुनाव लड़ते तो शायद ज़्यादा मजबूत नजर आते। कहीं कुछ लगता है ऐसा कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी ने अलग अलग चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है उससे कहीं कोई दिक्कत परेशानी आ सकती है आम आदमी पार्टी को? नहीं सर, देखिए कांग्रेस का तो कुछ है भी नहीं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर हम पिछला चुनाव भी देखेंगे तो जितनी वोट पड़ी थी वो सारी आम आदमी पार्टी के अपने लेवल पर पड़ी थी। जहाँ जहाँ से आम आदमी पार्टी जीती है वहीं से चुनाव मतलब वोट मिला था। तो वो ये कि ऐसा कुछ नहीं कि और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस का तो दिल्ली में कुछ है भी नहीं। देखिए, तो दो एग्जांपल मैं बता दूं आपको, क्योंकि ये बात इसलिए भी उठ रही है कि कालका जी की बात करें, नई दिल्ली की बात करें, तो कालका जी से अलका लांबा एक बड़ा चेहरा उतर जाती है। नई दिल्ली से आप देखिए संदीप दीक्षित उतर जाते हैं। तो कहीं कोई माहौल ऐसा लग नहीं रहा है आपको कि फंसा हुआ सा चुनाव नजर आ रहा हो दोनों सीटों के ऊपर? सर देखिए, चुनाव जो होता है ना, चुनाव ना पब्लिक डिसाइड करती है, और पब्लिक ही अपना नेता डिसाइड करती है। अगर आप उनकी कन्वेंसिंग के लिए जैसे आप उनके वीडियोस देखेंगे या उनको देखेंगे तो 4-6 लोग क्या चुनाव लड़ सकते हैं क्या? अगर अलका लांबा जी की हम बात करें तो उनके पास कितने लोग हैं जिनको लेके ले जा रही है, जगह जगह लेके जा रही है, या उनके उस हिसाब से जहाँ पे वो खड़ी हो जाती है किस हिसाब से गैदरिंग हो जाती है, आप खुद इस चीज़ अंदाज़ा लगा लीजिए। तो ऐसा तो कुछ है नहीं। हम मतलब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ है नहीं। हाँ जी। अच्छा, आगे सवाल अरविंद जी की 70 सीटों में से कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को आ रही हैं, अगर आपके हिसाब से मैं जानना चाहूँ तो? सर मैं तो 70 की 70 कहूँगा कि 70 की 70 सीटें आ रही हैं। लेकिन फिर भी देखो, जो जनता का माहौल है, जनता की चीज़ें हैं, वो जनता डिसाइड करेगी। बट यहाँ ये बात कंफर्म है कि सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। एक नंबर के हिसाब से अगर मैं पूछना चाहूँ तो नंबर? सर देखिए, जनता का मूड मैं नहीं बता सकता। मैं सिर्फ अपने और अपने ना कहते हैं ना कि इलाके की सब हम जिम्मेदारी जैसे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। तो उस हिसाब से मैं कहूँगा, देखो जो दिल्ली में भी हमारे रिश्तेदार रहते हैं और भी लोग जानकार रहते हैं, सबका मूड यही है कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि केजरीवाल जी करके दिखाते हैं। देखिए, बिल्कुल अरविंद जी से मैंने बहुत सारी बातें भी की, और उन्होंने साफ कहा कि जो कुछ कहा गया था वो करके दिखाया गया, और लोग उस पर विश्वास करते हैं। जो करके दिखा देता है करेंगे, और जब करेंगे तब करेंगे, उसके ऊपर लोग उतनी जल्दी एतबार नहीं करते। और जैसा उन्होंने कहा कि रमेश बिधूड़ी यहाँ से 2 बार के सांसद भी रहे हैं, उनके कार्यकाल में कितना काम यहाँ पर हुआ है ये कहीं ना कहीं नज़र भी आता। जब आप दूसरी बार आते हैं और खासकर जब विधानसभा चुनावों में आते हैं और ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई अगर मैं विधायक बनूंगा
तो तमाम चीज़ें यहाँ पे करता हुआ नजर आऊँगा। तो लोग, खासकर अरविंद जी ने सवाल पूछा कि जब आप सांसद थे तब आपने क्या कुछ किया। फिलहाल हमने अरविंद जी से बहुत सारी बातें की, दिल्ली के लोगों के दिल में क्या है वो जानने का प्रयास किया। अब आपको इस प्रोग्राम के ज़रिए क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कमेंट रखना है, क्या कुछ हमसे किसी नए मुद्दे के ऊपर डिस्कस करवाना है, वो ज़रूर हमें बताइए। हम ऐसे प्रोग्राम लेकर आपके सामने आते रहेंगे। फिलहाल नेक्स्ट न्यूज़ के इस खास प्रोग्राम में इतना ही। नमस्कार।